हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का अपने साथियों का इस YouTube चैनल में। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025। आपको पता है कि नेट का एग्ज़ाम देखते हुए कुछ एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है और कुछ एग्ज़ाम लग चुके हैं। जैसे मैथ का एग्ज़ाम लग चुका है, ज्योग्राफी का एग्ज़ाम लग चुका है और कुछ का फर्स्ट पेपर भी लग चुका है। तो काफ़ी एग्ज़ाम लग चुके हैं और काफ़ी एग्ज़ाम जो है वो पीछे की तरफ खिसका दिए गए हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा हमें करनी है। कुछ मुद्दे मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ और यकीनन रूप से अपने साथियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, कुछ मुझसे बड़े होंगे, कुछ मेरे साथी होंगे बराबर के, कुछ मुझसे छोटे होंगे जो है। तो निश्चित तौर पर अपने साथियों के लिए अगर आवाज़ उठाना गलत है तो मुझे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, लेकिन अगर वास्तविकता में ये सही है और मैं तो दिल से इसको सही मानता हूं, तो निश्चित तौर पर मुझे उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जो साथी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो निश्चित तौर पर इसके विरुद्ध तो कैंपेन चलाएं, इसके विरुद्ध तो जो है ट्विटर ट्रेंड चलाएं कि जो ये प्रक्रिया है, वर्तमान रूपी प्रक्रिया, इसमें वास्तव में कुछ सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला जो पॉइंट मैंने लिया है 40% अंक जरूरी, प्रक्रिया में हो सुधार। अब देखो, मान लो सपोज दैट किसी व्याख्याता को, मान लो कोई भी व्याख्याता जो है आरपीसी बना रही है, सरकार को व्याख्याता लेना है। अगर व्याख्याता मतलब फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर बनाना है, ये स्कूल व्याख्याता बनाना है, अब सब्जेक्ट तो उसकी हिंदी है। अब देखो, फर्स्ट पेपर जो है ना, उसमें उससे मैथ भी पढ़वा रहे हैं, मैथ के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। उससे जो है साइंस भी पढ़वा रहे हैं, उससे जो है विज्ञान भी पढ़ सॉरी उससे कह सकते हैं इतिहास भी पढ़वा रहे हैं, भूगोल भी पढ़वा रहे हैं, कला संस्कृति भी पढ़वा रहे हैं, यानी राजस्थान जी के मनोविज्ञान भी पढ़वा रहे हैं। अरे भाई, आपको हिंदी का टीचर बनाना है या आपको सारी सब्जेक्ट का टीचर बनाना है? अब ऐसा भी नहीं है कि भाई कक्षा के अंतर्गत हिंदी के अध्यापक को अंग्रेजी का जो है विषय सौंप करके उसे भेज दोगे कि जाओ अंग्रेजी का विषय पढ़ा करके आओ। उसे पढ़ाना तो आखिरकार हिंदी है ना, क्योंकि हिंदी को के ही साथ में उसको जीना है, हिंदी के साथ में उसकी आत्मा जुड़ी है ना। ऐसे भूगोल का अध्यापक जो है भूगोल की परीक्षा दे रहा है, भूगोल के साथ में ही उसकी आत्मा जुड़ी है, भूगोल के साथ में ही वो जी रहा है भाई साहब, भूगोल के साथ में उसका जीवन कटने वाला है। तो निश्चित तौर पर अगर मान लो कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, अगर निश्चित रूप से जिसने सब्जेक्ट की बहुत गहनता से तैयारी करी है। अब देखो, सब्जेक्ट में तो बहुत सारे बच्चों बच्चों के, बहुत सारे साथियों के, बहुत सारे मेरे बड़े भाइयों के सब्जेक्ट में तो 300 में से उनके नंबर आ रहे हैं भाई साहब 240 तक, 250 तक, 230 तक, ठीक है, 220 तक। लेकिन फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा। फर्स्ट पेपर में 40% क्राइटेरिया है और कैटेगरी वाइज छोड़ दी हुई है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के 40% नंबर नहीं आ पा रहे और जो क्राइटेरिया उनके लिए दिया गया है वो क्राइटेरिया क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि पेपर ही इतना डिफिकल्ट था। वास्तविकता में आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि भैया सब्जेक्ट आपकी मायने नहीं रखती, हम तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले बच्चों को ही नौकरी देंगे, सारे सब्जेक्ट को समझने वाले, सारे सब्जेक्ट के ज्ञाता को ही नौकरी देंगे। तो भाई ये पॉसिबल नहीं कि सारे सब्जेक्ट के ज्ञाता जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिल जाएं। और सब्जेक्ट, अब इस पर असर ये पड़ेगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जिनके सब्जेक्ट में तो कम अंक आ रहे हैं और फर्स्ट पेपर उनका जो है ठीक ठाक हुआ, फर्स्ट पेपर उनका क्रॉस हो गया, तो वो स्कूल व्याख्याता बन जाएंगे। और जिनके फर्स्ट पेपर में कम अंक आए और वो अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए और सेकंड पेपर में बहुत ज्यादा अंक जिनके आ गए, वो पीछे रह गए, बताओ वो स्कूल व्याख्याता नहीं बन पा रहे। तो ये तो प्रक्रिया, मुझे नहीं लगता कि ये प्रक्रिया ठीक है। इस प्रक्रिया में वास्तविकता में बदलाव करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमें संबंधित विषय विशेषज्ञ का पेपर लेना है या हमें सारे सब्जेक्ट का पेपर लेना है। आप तो इसको भाई साहब इतनी बड़ी भर्ती को एक खिचड़ी बना रहे हो। हालांकि आरपीएससी ने बहुत डिफिकल्ट पेपर लिया था, कोचिंग वालों की हवाई नहीं लगने दी, है ना। टीचरों को, बहुत सारे टीचर, उनका कठिन पेपर है, ये नहीं आया, वो नहीं आया। अरे भाई, अब देखो, निश्चित तौर पर आप अपनी बातों से पलटोगे। काफी सारे टीचर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करी विद्यार्थियों के साथ में, विद्यार्थियों ने भी खुद मेहनत करी। हालांकि बड़ी लेवल की भर्ती के जो
जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करते हैं, और निश्चित तौर पर जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी वो आगे गए भी हैं, पर जिन्होंने और कह सकते हैं उनके समकक्ष या अच्छी मेहनत करी है, उनमें से काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 40% क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखो, मेरिट पर असर। निश्चित तौर पर मेरिट पर असर होगा भाई, मेरिट में बहुत अमूलचूल परिवर्तन होगा। मैं कहता हूं, अगर पासिंग मार्क ना होकर के यहाँ 40%, अगर यही होता कि भाई फर्स्ट पेपर के नंबर जुड़ेंगे, केवल क्राइटेरिया नहीं रहेगा कुछ भी 40% का 50% का, तो मैं कहता हूं कि मेरिट बढ़ती भाई, मेरिट और भी ऊपर जाती, क्योंकि सेकंड पेपर में काफी सारे विद्यार्थियों के अपने अच्छे अंक आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का उनका पेपर नहीं था फर्स्ट पेपर की तुलना में। फर्स्ट पेपर की तुलना में बात कर रहा हूं मैं, हालांकि सेकंड पेपर अपना खुद का डिफिकल्टी आता है, पर इस बार फर्स्ट पेपर और ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट बहुत पढ़ने पड़ते हैं। अगर जो है अगर वो मीडियम स्तर का भी था, वैसे मीडियम से हाई लेवल का था वो, ठीक है ना, कि लो से मीडियम लेवल का, तो मीडियम से हाई लेवल का था, तो मीडियम सवाल भी थे और हाई लेवल के सवाल भी थे। तो यहां पर अगर बात करें तो मेरिट पर जरूर असर होगा, मेरिट पर असर देखने को मिलेगा। एक क्या है, आरपीएससी का मोड। अभी आरपीएससी का मोड ये है, हालांकि अध्यक्ष साहब इस बात को कह चुके हैं कि भाई आपको तय करना है कि आपको यूपीएससी में जाना है कि आपको आरपीएससी में जाना है। तो दोस्तों अभी अध्यक्ष साहब का ये मोड है, जो नए अध्यक्ष साहब बने हैं उनका यही, यू आर साहू जी, उनका यही मोड है कि आप जो है तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा गहनता से कीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, आप जो है कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कीजिए, और आप लोग जो है वो गाइडों को ना पढ़ करके और प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़िए, ठीक है। कोचिंग टीचरों की तरफ मत भागिए, उनके पीछे मत भागिए। क्यों? क्योंकि आपका पेपर लेवल का बनने वाला है, आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी की आवश्यकता है। तो ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था। तो आरपीएससी का मूड यही है कि भाई अब यहां से आगे पेपर डिफिकल्टी होंगे। अब देखो तीसरा एक अगला पॉइंट है, सेकंड ग्रेड में क्या होगा बदलाव। अभी रीट सेकंड ग्रेड का पेपर होना है, हालांकि रीट का यानी रीट मेंस का, तो रीट मेंस का तो पेपर खैर आरएसएमएसएसबी बोर्ड लेगा, वो भी हालांकि बहुत अच्छे से बाउंसर मारता है। लेकिन सेकंड ग्रेड का पेपर जो है वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। संस्कृत डिपार्टमेंट का जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, आरपीएससी ने लिया था, वो भी बहुत हार्ड था। और फर्स्ट ग्रेड में तो भाई साहब कहना ही क्या, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड में तो ये कह सकते हैं कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, यानी कि सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का तो पेपर डिफिकल्ट हुआ जो हुआ, और ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी बहुत डिफिकल्ट हुआ था, है ना, खास तौर पर फर्स्ट पेपर। तो सेकंड ग्रेड का जो अब आरपीएससी का जो पेपर होना है अभी को भर्तियों के लिए, तो निश्चित तौर पर ये बहुत डिफिकल्ट पेपर होगा। क्यों? आरपीएससी के मूड से इस बात का पता चलता है। तो आप लोग अपनी तैयारी में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर करना, करंट को थोड़ा सा डीपली पढ़ना। जैसे इतिहास के सवाल बहुत डीपली पूछे गए थे, हालांकि सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में तो इतिहास नहीं आता, पर एसएसटी वालों के लिए सेकंड पेपर में तो इतिहास आता है, तो उनको थोड़ा सा डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि ये मान लीजिएगा कि आरपीएससी में अभी जो बंदे बैठे हैं, करंट अफेयर्स का बहुत शानदार बंदा बैठा हुआ है, इतिहास का बहुत शानदार बंदा बैठा हुआ है, तो यानी कि जो उनके लिए पेपर बना करके दे रहा है, पेपर सेट करके दे रहा है, तो आपको इन विषयों पर गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। ट्रेंड को देखिए कि भाई वर्तमान में ट्रेंड क्या चल रहा है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखिए। एक पद वृद्धि, पद वृद्धि को लेकर के विद्यार्थियों में असमंजस चल रहा था कि भाई पद वृद्धि होगी या नहीं होगी। तो सरकार ने ये कहा है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई पद वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाए, कि भाई अगर 2,500-3,000 जो पद हैं इनको बढ़ा करके जो है 10,000 कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। पर हाँ ऐसा हो सकता है ये पद दुगने जरूर किए जा सकते हैं, यानी कि लगभग अभी जो 2600-2700 पद हैं इनको 5,000 या लगभग 6,000 के आसपास किया जा सकता है। आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने अपना बेस्ट स्कोर किया है, निश्चित तौर पर आप लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। लेकिन जो विद्यार्थी 40% अंक क्रॉस नहीं कर पाए हैं उनको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। और ऐसे में वो तो भाई साहब आरपीएससी को गालियां ही दे रहे होंगे, आरपीएससी को यही कह रहे होंगे कि यार गलत किया है ना, हाँ गलत किया, बहुत गलत किया, और वास्तव में गलत किया। तो यही है बस, एक आप ट्विटर कैंपेन चलाओ, आप जो है थोड़ा सा आगे आओ, इस मुद्दे को उठाओ। अभी चाहे एसआई भर्ती को देख लो, उसमें कितना गलत हुआ विद्यार्थियों के साथ में। अभी आप चाहे जो है पिछली सेकंड ग्रेड भर्ती को देख लो, है ना, जिसमें कितने सारे पेपर लीक हुए थे, बहुत धांधली हुई थी। आप चाहे ध्यान रखना
रीट की बात कर लो आप, चाहे जो है फर्स्ट ग्रेड, पिछली फर्स्ट ग्रेड की बात कर लो, ठीक है ना। भूगोल फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था 2022 से पहले वाली भर्ती की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो बहुत सारी भर्तियों में धांधली हुई है, तो आपका जो है भविष्य, देखो खुद के भविष्य के लिए खुद को लड़ना पड़ता है, खुद के जीवन के लिए खुद को लड़ना पड़ता है। हम लोग तो क्या है भाई, साथ और सपोर्ट ही कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं। अब देखो एक छोटी सी मुहिम चलाई है मैंने तो, और मुझे नहीं लगता कि भाई इसमें कहीं कोई सपोर्ट मिलेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या जो है हम लोग आपकी सहायता कर सकते हैं, कैसे हम लोग आप तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम लोग जो है आपकी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, उठा सकते हैं। क्या 40% अंक ठीक है प्रक्रिया, क्या 40% अंक वाली प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्या पद वृद्धि होनी चाहिए, क्या सेकंड ग्रेड का पेपर सेकंड ग्रेड के लायक ही होना चाहिए यानी बनना चाहिए। तो आप इस बारे में कोई भी राय, कोई भी कमेंट अगर आपका है, कोई भी अगर आपके दिमाग में युक्ति आती है, कोई विचार आता है, तो जरूर हमारे साथ में साझा करें। और दोस्तों इस वीडियो पर मैं ज़्यादा बड़ा जो है, ज़्यादा बड़ा समय नहीं लूंगा, ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा, बस इतना ही मुझे कहना था कि थोड़ा सा अपने मुद्दे देखिए और आप लोग आगे आइए। आप जो है निश्चित तौर पर आपके हाथों में शिक्षा जाने वाली है, शिक्षा का पूरा सिस्टम आपके हाथों में जाने वाला है। बेहतर भविष्य की कल्पना आपकी जो है वो पूरी होने वाली है, और निश्चित तौर पर आप विद्यार्थियों के हित का जो सपना आपने देखा था उसको आप पूरा करने वाले हो। और निश्चित तौर पर आप जो है इस समाज को और जो है संस्कृति को, इस राज्य को, इस देश को आगे लेकर जाने वाले हो, क्योंकि शिक्षक के हाथ में बागडोर होती है। शिक्षक जो चाहे वो बना सकता है, क्योंकि एक विद्वान की टिप्पणी है कि आप मुझे एक जो है सामान्य बुद्धि का बच्चा दे दो और मैं जो चाहूं उसको वो बना सकता हूं। तो आप लोग इस पर विचार जरूर करना और निश्चित तौर पर अपने हक के लिए आवाज जरूर उठाना। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को, थैंक यू।